जय हिंद दोस्तों। गांधी जी का जो अराइवल था इंडिया में, उससे रिलेटेड चैप्टर जो हमने कंप्लीट कर लिया था। एंड आपने देखा होगा कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस व फ्रॉम चंपारण सत्याग्रह, है ना। उनके जो 3 इंपॉर्टेंट मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे उनके 3 इंपॉर्टेंट सत्याग्रह डिस्कस किए गए थे। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, सबसे ज़्यादा इन्हीं का डिस्कशन था। ठीक है, बाकी अब तो ही विल बी इन एक्टिव पॉलिटिक्स, तो अब जो भी मूवमेंट्स रहेंगे उनसे रिलेटेड वो आएंगे ही नेक्स्ट चैप्टर्स में। बट दिस वाज द फेज़ कि उनके पहली अराइवल कब हुआ। पहला बोल सकते हैं कि कांग्रेस का सेशन उन्होंने कौन सा अटेंड किया, तो आपको याद होगा 1901 हमने डिस्कस किया था। उसके बाद 1915 में उनका अराइवल होता है। 1916 में लखनऊ पैक्ट में राजकुमार शुक्ल उनसे मिलने आते हैं, बोलते हैं पीजेंट्स की कंडीशन ख़राब है एंड ही हैज़ सीन हिज ही हैज़ हर्ड अबाउट हिज वर्ड इन द साउथ वर्क इन द साउथ अफ्रीका। तो उसकी वजह से वो थोड़ा ड्रिवन होते हैं गांधी जी की तरफ और उनको बोलते हैं कि आप एक बार आइए, देखिए जो कंडीशंस हैं और हो सकता है कुछ आप कर सकते हैं तो प्लीज़ करिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ही देन वो जाते हैं चंपारण, उसके बाद चंपारण के बाद अहमदाबाद, खेड़ा, और तीनों ही सक्सेसफुल होते हैं उनके। ठीक है, तो पहली हंगर स्ट्राइक उन्होंने खेड़ा में किया, सॉरी अहमदाबाद में किया। तो इस तरीके से उनके जो मूवमेंट होते हैं वो आगे बढ़ते हैं। और ये जो तीनों मूवमेंट थे ये रीजनल मूवमेंट्स थे। सबसे पहला नेशनल मूवमेंट के तौर पे अगर उन्होंने कुछ किया था तो वो था रूलर सत्याग्रह। ठीक, तो ये सब हमने डिस्कस किया। अब हम देखेंगे पीजेंट मूवमेंट एंड किसान सभा। वील डिस्कस अबाउट दिस चैप्टर। सो लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया वॉज, तो पहला पीजेंट मूवमेंट कौन सा हुआ? बिजोलिया। फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन जो था पीजेंट्री का, इट वाज कॉमन इन मेवाड़, दैट इज़ द मॉडर्न राजस्थान। ठीक है, तो फ्यूडल एक्सप्लॉयटेशन होता करते थे ये लोग इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी। तो इसी की वजह से ये जो पीजेंट्स के ऊपर जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, इसी की वजह से होता है बिजोलिया मूवमेंट। और ये कब होता है? 1905 में। ठीक है, और ये पहला पीजेंट मूवमेंट था इंडिया का। और फिर दोबारा होता है 1913 और 1916 में। ये पहला मूवमेंट था। लीडरशिप इसकी इनिशियली थी सीताराम दास के पास 1913 में, और बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम इसमें जुड़ जाता है, वो है विजय सिंह पथिक। ठीक, तो 1915 में विजय सिंह पथिक इस पीजेंट मूवमेंट के साथ जुड़ते हैं। इनिशियली 1913 में सीताराम दास के नेतृत्व में ये चलता है और 1905 में ये शुरू हुआ था पहली बार। सो इट वॉज द फर्स्ट पीजेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया। याद रखिएगा, बिजौलिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो विजय सिंह पथिक इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम इन द राजस्थान हिस्ट्री। ठीक, नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ यूपी किसान सभा इन February 1918। तो 1918 में यूपी किसान सभा के फॉर्मेशन में कौन एसोसिएटेड नहीं था? इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय, ये तीनों थे। देखिए, जवाहरलाल नेहरू उस समय एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम रखने वाले थे, मतलब ही वॉज नॉट अ पर्सन, उनका नाम आप उधर नहीं देखोगे, तब मोतीलाल नेहरू वॉज द एक्टिव पर्सन। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का मेन रोल आता है 1929 से, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो आता है। ठीक, तो उससे पहले उन्होंने अपनी जगह बनाई, चीज़ें की, आगे बढ़े, बट मेन रोल उनका शुरू होता है इस। तो ये आप पीरियड भी देख लीजिए, पीरियड से आप इजीली रिमूव कर सकते हैं, इजीली क्या बोलते हैं उसको, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू 1918 के टाइम पे एक बहुत ही एक्टिव पॉलिटिक्स और बहुत आगे बढ़ के चीज़ों को करना, उन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं थे। ऑल्दो ही वॉज देयर, बट he was not an active person that time. So activists जो थे होम रूल मूवमेंट के, they were very active in अवध, mainly due to the efforts of home rule activists. Kisan Sabhas were organized in UP. Kisan Sabha was set up in February 1918 by Gauri Shankar Mishra and Indra Narayan Dwivedi. मदन मोहन मालवीय ने उनके एफर्ट्स को सपोर्ट किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे, ही वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ यूपी किसान सभा। ठीक, नाई धोबी बंद। ठीक है, नाई धोबी बंद जो है, इट वाज अ फॉर्म ऑफ सोशल बॉयकॉट, और ये हुआ था 1919 में, नाई धोबी बंद। विच, तो इसकी वजह से क्या हुआ? विच वॉज किसने स्टार्ट किया? विच वॉज स्टार्टेड बाय द फार्मर्स ऑफ प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट, विच वॉज अ मूवमेंट स्टार्टेड बाय सेंट्स फॉर द इमेंसिपेशन ऑफ पीपल ऑफ लोअर क्लासेस। इट वॉज अ स्टेप अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स ऑफ लोअर कास्ट बाय लैंडलॉर्ड्स, वॉज अ मूवमेंट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स बाय लोअर कास्ट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। इसको फार्मर्स ने स्टार्ट किया था, प्रतापगढ़ के फार्मर्स ने। सो टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1919 द फर्स्ट साइंस ऑफ ग्रास रूट पीजेंट एक्टिविटी वर एविडेंट इन रिपोर्ट्स ऑफ नाई धोबी बंद। एक तरीके का सोशल बॉयकॉट था इन द स्टेट ऑफ प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट। इन द समर ऑफ 1920 इन द विलेजेस ऑफ तालुकदारी
Awadh Kisan meetings called by village panchayat became frequent. The names of Jhinguri Singh and Durgapal Singh were associated with the development, but soon after another leader became famous by the name of Baba Ramchandra. ठीक है, तो बाबा रामचंद्र एक और फेमस नेम उभर के आते हैं. नॉट ओनली इमर्ज एज अ लीडर बट इन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल भी प्ले किया था इस मूवमेंट में. बाबा रामचंद्र एक ब्राह्मण थे महाराष्ट्र से एंड इन्होंने 13 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था. ठीक है, वॉन्डरर थे ये. तो मिडिल ऑफ 1920s में वो एक लीडर के तौर पे उभरते हैं पीजेंट मूवमेंट के ऑफ अवध एंड सून डेमॉन्स्ट्रेटेड कंसिडरेबल लीडरशिप, ऑर्गेनाइजेशनल कैपेसिटीज एंड हिज एफर्ट्स हेल्प टू फॉर्म अवध किसान सभा इन 1920. देखिए पता नहीं, आई थिंक दिस एक्सप्लेनेशन हियर इज ओके. लेट्स एक बार और देख लेते हैं. Towards the end of 1919, the first signs of grassroots peasant activity were evident in the reports of a Nai Dhobi Bandh, a form of social boycott in the state of Pratapgarh district. ठीक है. Okay, I was confused because of this. बाद में जो ये अवध किसान सभा की बात आई, so I thought this next question's एक्सप्लेनेशन हमने डिस्कस किया. एनीवेज, वेयर हैड बाबा रामचंद्र ऑर्गेनाइज द फार्मर्स, तो ये हमने देख लिया, अवध में उन्होंने किया था. साराबंदी कैंपेन ऑफ 1922, ये किसने शुरू की थी? साराबंदी कैंपेन 1922 की शुरू की गई थी सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा. साराबंदी का मतलब सब कुछ बंद, नो टैक्स. ठीक है, सो ये कैंपेन शुरू की गई थी सरदार पटेल के द्वारा 1922 में. 1930s के टाइम पर पीजेंट मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री एट द इंस्टेंस ऑफ वेरियस लीडर्स. मैच देम विद द रिस्पेक्टिव एरियाज ऑफ इन्फ्लुएंस. ठीक है, तो सहजानंद सरस्वती कहाँ पर थे? खुदाई खिदमतगार्स, स्वामी रामानंद और अब्दुल हामिद खान. ठीक, सो सहजानंद सरस्वती थे बिहार में, देन खुदाई खिदमतगार थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस में, स्वामी रामानंद थे सदर्न असम में, नहीं हैदराबाद में, और अब्दुल हामिद खान ये थे सदर्न असम में. ठीक है, तो देख लेते हैं. बिहार किसान सभा को की शुरुआत की थी, उसको फाउंडर थे स्वामी सहजानंद सरस्वती. ऑल इंडिया किसान कांग्रेस लखनऊ में बनाई गई थी इन अप्रैल 1936. स्वामी सहजानंद सरस्वती उसके प्रेसिडेंट थे और एन जी रंगा जो थे वो उसके जनरल सेक्रेटरी थे. बाद में इसको रीनेम किया गया ऑल इंडिया किसान सभा के तौर पे. खुदाई खिदमतगार और लाल कुर्ती ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने एक एक्टिव रोल प्ले किया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस इन द लीडरशिप ऑफ खान अब्दुल गफ्फार खान. स्वामी रामानंद, he was related with Hyderabad and Abdul Hamid Khan with southern Assam. Who of the following was elected as General Secretary of All India Kisan Sabha established in Lucknow? तो General Secretary बने थे एन जी रंगा जी और President थे स्वामी सहजानंद सरस्वती. Who among the following was linked closely with the Kisan Sabha movement in 1930s? तो ये थे स्वामी सहजानंद सरस्वती. अब आपको ये नाम जो जब आप किसान सभा के बारे में या एग्रीकल्चरलिस्ट मूवमेंट्स आप देखेंगे तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है. So during the decade of 1930, स्वामी सहजानंद was closely associated with किसान सभा movement. बिहार किसान सभा बनाई गई थी स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा and he was elected as the president of first all India किसान conference जो कि लखनऊ में हुई थी 1936 में. स्वामी सहजानंद was related to which of the following? So he was related to peasant movement in Bihar. What was the aim of Eka movement in Awadh? तो जो एका मूवमेंट था उसका क्या एम था? तो उसका एम था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रेंट इनटू कैश. देखिए, जो एका मूवमेंट का जो ग्रास रूट लीडरशिप थी वो थी मदारी पासी के हाथ में एंड अदर लो कास्ट लीडर्स एंड मैनी स्मॉल ज़मींदार्स. ठीक है, टुवर्ड्स द एंड ऑफ 1921 पीजेंट डिसकंटेंट जो था वो रिसरफेस होने लगा था नदर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस में, जैसे हरदोई, बहराइच, सीतापुर. द इशूज़ इन्वॉल्व वर, क्या क्या इशूज़ इन्वॉल्व थे? एक तो रेंट बहुत हाई थे, 50% हायर देन द रिकॉर्डेड रेट्स. फिर ठेकेदार जो थे वो उनको अप्रेस करते थे, इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शंस एंड प्रैक्टिस ऑफ शेयर रेंट्स. ठीक है, तो शेयर रेंट्स का प्रैक्टिस जो चल रहा था. सो द मीटिंग्स ऑफ एका और यूनिटी मूवमेंट इन्वॉल्व अ सिम्बॉलिक रिलीजियस रिचुअल जिसमें कि पीजेंट्स असेंबल हुए. दे वाउड दैट दे वुड पे ओनली द रिकॉर्डेड रेंट बट वुड पे इट ऑन टाइम. तो उन्होंने बोला भाई जैसे यहाँ पे हाई रेंट है 50%, वो नहीं करेंगे,
जो भी रिकॉर्डेड रेट्स हैं वही पे करेंगे और टाइम पे करेंगे. नॉट लीव व्हेन इविक्टेड, देन रिफ्यूज़ टू डू फोर्स्ड लेबर, नो हेल्प टू द क्रिमिनल्स, अबाइड बाय पंचायत डिसीजंस. ठीक है, तो ये उन्होंने शपथ ली थी. देन मार्च 1922 तक हाउएवर सीवियर रिप्रेशन ऑन द पार्ट ऑफ अथॉरिटीज सक्सीडेड इन ब्रिंगिंग द एका मूवमेंट टू इट्स एंड. ओके, सो रिप्रेशन की वजह से 1922 मार्च 1922 में एका मूवमेंट जो है वो धीरे धीरे पूरी तरीके से सप्रेस हो गया. एका मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय, सो इट वॉज स्टार्टेड बाय द पीजेंट्स ऑफ हरदोई, बाराबांकी एंड अदर प्लेसेस ऑफ यूपी. हु प्रिसाइडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा, तो वो प्रिसाइड किया था स्वामी सहजानंद जी ने. हमने देख ही लिया था, ऑल इंडिया किसान सभा अप्रैल में बनी थी लखनऊ में 1936. स्वामी सहजानंद सरस्वती उसके प्रेसिडेंट थे और जनरल सेक्रेटरी थे एनजी रंगा जी. बाद में इसका नाम ऑल इंडिया किसान सभा बनाया गया. पहले कांग्रेस था, बाद में सभा बनाया गया. एक किसान मैनिफेस्टो भी इशू किया गया और एक पीरियोडिकल सेशन स्टार्ट किया गया अंडर इंदुलाल याग्निक. बिहार किसान सभा, it was founded by Swami Sahajanand Saraswati. The All India Kisan Sabha and the Congress held their second session in फैज़पुर. तो ऑल इंडिया किसान सभा ने और कांग्रेस ने अपना सेकंड सेशन फैज़पुर में 1936 में किया. कांग्रेस मैनिफेस्टो स्पेशली द एग्रेरियन पॉलिसी फॉर 1937 प्रोविंशियल इलेक्शंस वॉज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय ऑल इंडिया किसान सभाज एजेंडा. देखिए 1936 के फैज़पुर सेशन में उन्होंने 37 के लिए जो मैनिफेस्टो बनाया था वो स्पेशली एग्रेरियन पॉलिसी का मैनिफेस्टो बनाया था और उसमें बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस देखने को मिला ऑल इंडिया किसान सभा के एजेंडा का. ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इस चीज़ में. नेक्स्ट इज स्वामी सहजानंद सरस्वती पब्लिश्ड अ जर्नल नेम्ड, इन्होंने शुरू किया था हुंकार. तो एक जर्नल इन्होंने रिलीज़ करना शुरू किया जिसका नाम था हुंकार. एंड ही वॉज अ सन्यासी, एक प्रोमिनेंट फार्मर राइट एक्टिविस्ट थे, इंडियन फ्रीडम फाइटर भी थे, फोर्सफुल राइटर. एंड हिंदी वीकली हुंकार ये शुरू किया था इन्होंने पटना से. विच ऑफ द फॉलोइंग कांग्रेस लीडर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा. तो फर्स्ट मीटिंग जो ऑल इंडिया किसान सभा की हुई थी वो हुई थी 1936 में. कहाँ पर? लखनऊ में अप्रैल 1936 में. और इसको इसमें पार्टिसिपेट किया था पहली मीटिंग में जवाहरलाल नेहरू ने. सो ये मीटिंग एड्रेस की गई थी नेहरू जी के द्वारा. इस मीटिंग में स्वामी सहजानंद जो थे ही वॉज चोजन एज प्रेसिडेंट, एनजी रंगा एज द सेक्रेटरी. अखिल भारतीय किसान कांग्रेस ये बनी थी 1936 AD, लखनऊ में इन अप्रैल लखनऊ. हु वॉज इलेक्टेड एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, अगेन सेम क्वेश्चन हो गया, देखिए रिपीट ही हो रहा है, स्वामी सहजानंद. वेयर वॉज द फर्स्ट इंडिया किसान महासभा, लखनऊ. 2-3 फैक्ट याद रखने हैं. लखनऊ में अप्रैल 1936 स्वामी सहजानंद जो हैं उसके प्रेसिडेंट बनेंगे, एनजी रंगा जो हैं वो उसके जनरल सेक्रेटरी बनेंगे. ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स आप याद रखिएगा. फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा वो स्वामी सहजानंद. ही वॉज रिलेटेड विद फार्मर्स मूवमेंट इन बिहार. और इन्होंने कौन सी मैगजीन स्टार्ट की थी? हुंकार. एंड स्वामी सहजानंद फाउंडेड प्रोविंशियल किसान सभा, ये प्रेसिडेंट भी बने. ही वॉज रिलेटेड टू फार्मर्स मूवमेंट इन बिहार. हियर स्वामी सहजानंद वॉज ज्वाइन बाय कार्यानंद, यहाँ पे उनको ज्वाइन किया कार्यानंद शर्मा ने, यदुनंदन शर्मा, राहुल सांकृतायन, पंचानन शर्मा, जामुन करीची. 1935 में प्रोविंशियल किसान सभा ने एंटी ज़मींदारी स्लोगन अडॉप्ट किया. प्रोविंशियल किसान सभा डेवलप्ड अ रिफ्ट विद द कांग्रेस ओवर बकाश्त लैंड इशू because of the unfavorable government resolution which was not acceptable by the Swami Sabha. Swami Sahajanand came to be addressed as Kisan Pran, life of Kisans, by his Kisan Sabha followers. ठीक है, next is who was connected with the Bihar Kisan Sabha. So इनके साथ स्वामी सहजानंद, then कार्यानंद भी थे, उसके बाद राहुल सांकृतायन भी रहे, यदुनंदन शर्मा भी रहे, तो सारे ही इसमें रहे थे. हु फॉर्म्ड बिहार प्रोविंशियल किसान सभा. बिहार प्रोविंशियल किसान सभा भी स्वामी सहजानंद जी ने बनाई थी. तेभागा मूवमेंट वॉज स्टार्टेड इन 1946 फ्रॉम बंगाल अंडर द लीडरशिप ऑफ, तो ये शुरू हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ किसान सभा. तेभागा मूवमेंट एक पीजेंट एजुटेशन था, बंगाल में स्टार्ट हुआ था 1946 में किसान सभा के द्वारा.
All that time, sharecroppers had contracted to give half of their harvest to the landlords. The demand of तेभागा sharing by third movement was to reduce the landlord share to 1/3. ठीक है, तो तेभागा शुरू हुआ था कि भाई लैंडलॉर्ड का शेयर जो है वो आप 1/3 कर दो, क्योंकि शेयर क्रॉपर्स ने हैड कॉन्ट्रैक्टेड टू गिव हाफ ऑफ देयर हार्वेस्ट टू लैंडलॉर्ड्स, तो 50% देने की बात की थी एंड दे वर लाइक कि तेभागा दो, तीसरा भाग उनको मिलना चाहिए. सो इसके लिए ये मूवमेंट शुरू होता है. तेभागा मूवमेंट कब शुरू हुआ? 1946 में. कहाँ पर? बंगाल में. और किसकी लीडरशिप में? किसान सभा की. स्वामी सहजानंद सरस्वती फॉर्म्ड ऑल इंडिया किसान यूनाइटेड सभा विद द डिमांड फॉर द नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटरवेज. कब शुरू किया? जस्ट बिफोर हिज डेथ एट अ वेरी यंग एज, 1930s 1920s. अब आप क्या बोलेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को? सो जस्ट बिफोर हिज डेथ उन्होंने ये शुरू किया था. स्वामी सहजानंद सरस्वती ने ऑल इंडिया यूनाइटेड किसान सभा की डिमांड शुरू किया था विद द डिमांड फॉर नेशनलाइजेशन ऑफ लैंड एंड वाटरवेज जस्ट बिफोर हिज डेथ. मतलब 1950 में उनकी डेथ हुई थी, उससे पहले. द ऑल इंडिया किसान सभा वॉज फॉर्म्ड इन अप्रैल 1936. तो ये बनी थी अप्रैल 1936 में लखनऊ में. Sahajanand just before his death focused on the future peasant movement by forming an all India Kisan Sabha whose basic demand was nationalization of land and waterways. तो इनकी डिमांड क्या थी कि लैंड और वाटरवेज की नेशनलाइजेशन होना ज़रूरी है, जितने भी सोर्सेज एनर्जी और वेल्थ की उसका भी नेशनलाइजेशन हो. Who was associated with किसान मूवमेंट इन बिहार? तो किसान मूवमेंट के साथ एसोसिएटेड थे राजेंद्र प्रसाद. In the context of question, Dr. Rajendra Prasad was associated with Kisan movement in Bihar. He was the president of Constituent Assembly after the commencement of Constitution. ये पहले president भी बनते हैं इंडिया के. Next statement, next question. Match list 1 with list 2. बारदोली सत्याग्रह, भारतीय किसान विद्यालय, बंगाल प्रजा पार्टी और बकाश्त एजिटेशन. ठीक है, तो देखिए बारदोली सत्याग्रह से तो हम सबको पता है कि कौन रिलेटेड है, सरदार वल्लभ भाई पटेल. यहाँ से उनको सरदार का टाइटल भी दिया गया था. ठीक. भारतीय किसान विद्यालय NG रंगा जी हैं एसोसिएटेड. उसके बाद बंगाल प्रजा पार्टी, बंगाल प्रजा पार्टी से रिलेटेड है फजलुल हक. ठीक. और बकाश्त एजिटेशन से रिलेटेड है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती. ध्यान से देखिएगा, सहजानंद नहीं है ये, श्रद्धानंद सरस्वती है. ठीक है. सो बारदोली तालुक ऑन सूरत डिस्ट्रिक्ट हैड विटनेस्ड इंटेंस पॉलिटिसाइजेशन आफ्टर द ज्वाइनिंग ऑफ गांधी एज द नेशनल लेवल. गांधी मूवमेंट और सत्याग्रह जो था इट गॉट अ ह्यूज सक्सेस इन बारदोली 1928. जो फॉलोअर्स थे गांधी जी के, जैसे कि मेहता ब्रदर्स, दे वर रनिंग द सस्टेन कैंपेन सिंस 1922. वल्लभ भाई पटेल led the peasant movement here in 1928 which became famous by the name of बारदोली सत्याग्रह. And due to the success of this movement, महात्मा गांधी on behalf of women of बारदोली उनको टाइटल दिया था सरदार का. The भारतीय किसान विद्यालय was founded by NG रंगा in 1929 में फजलुल हक ने बंगाल प्रजा पार्टी के फाउंडर बने ये. एंड 1937 के बाद आफ्टर द इलेक्शंस ऑफ 1937 he formed a government with Muslim League in Bengal. The Bakasht agitation of Bihar is related to Swami Shraddhanand Saraswati. The leader of बारदोली सत्याग्रह 1928 was, तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल. ठीक है, बारदोली सत्याग्रह के लीडर थे. In which of the following movement सरदार पटेल played an important role? बारदोली सत्याग्रह. किसने टाइटल दिया था सरदार का? महात्मा गांधी ने, but on behalf of the women. So of बारदोली सत्याग्रह. महात्मा गांधी gave the title of Sardar to Vallabh Bhai Patel for his great organization skills in बारदोली सत्याग्रह. Demand for Tebaga peasant movement in Bengal was for, so it was for the reduction of share of landlords from 1/2 to the crop of 1/3. ठीक है, तो तेबागा मूवमेंट जो हुआ बंगाल में वो 1946 में हुआ और उनका डिमांड ये थी कि 50% नहीं देना है आपको ज़मींदारों को, लैंडलॉर्ड्स को, आप उसको 1/3 कर दीजिए, 1/3 भाग आप देंगे. सो तेबागा मूवमेंट इनिशियली बंगाल में स्टार्ट हुआ बाय बंगाल प्रोविंशियल किसान सभा to implement the recommendations of flood commission, which asked for sharecroppers to give 1/3 of their harvest to the landowners instead of 1/2 which they were paying at that time. तो ये आधा देते थे, तो इनको बोला कि भाई 1/3 दो इनको. And in its response the Bargadari Act was passed which provided that the sharecroppers pay only 1/3 of their harvest to the landlords.
द मूवमेंट मोस्टली अफेक्टेड द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ नदर्न बेंगलोर. देन हु स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट. सो भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया था द फेमस विनोबा भावे जी ने. विनोबा भावे वन ऑफ द स्पिरिचुअल ग्रेट स्पिरिचुअल लीडर्स रहे एंड रिफॉर्मर रहे मॉडर्न इंडिया के, जिनका काम था पर्सनल whose work and personal example moved the hearts of countless Indians. ये पहले इंसान थे जो इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए चुने गए थे 1940 में. इंडिपेंडेंस मिलने के बाद उन्होंने भूदान मूवमेंट स्टार्ट किया, जिसका मेन मोटिव ये था कि लैंड को लैंडलेस लेबर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके. ठीक है, तो मेन मोटिव ये था कि उस टाइम पे क्या था कि देखिए, अब लैंड जो थी वो लेट्स से अ मेजर चंक ऑफ द लैंड इज़ इन द हैंड्स ऑफ लैंडलॉर्ड, तो वो बहुत ही कम लोगों के पास थी और बाकी जो जनता थी वो लैंडलेस थी. तो ये भूदान मूवमेंट ये था कि आप अपनी भू को दान कीजिए. ठीक है, जस्ट गिफ्ट इट टू द पर्सन, गिफ्ट इट टू द लैंडलेस पर्सन. So that was Bhudan movement. Next is, which of the following places was associated with Acharya Vinoba Bhave's Bhudan movement at the beginning of the movement. तो at the beginning of the movement जो जगह इम्पॉर्टेंट थी या शुरू की गई थी वो थी पोचमपल्ली. सो विनोबा भावे ने ऑर्गेनाइज किया था सर्वोदय समाज टू ब्रिंग अबाउट नॉन वायलेंट सोशल ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू लैंड रिफॉर्म्स विद द विलिंग कॉपरेशन ऑफ लैंडलॉर्ड्स. लार्ज लैंडलॉर्ड्स जो थे दे वर परसुएडेड टू गिफ्ट एटलीस्ट 1/6 ऑफ देयर लैंड, और उनको परसुएड किया गया कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो एक छठा हिस्सा तो आप अपना दे ही सकते हैं. 18 अप्रैल 1951 को जो पहला डोनेशन था लैंड का वो हुआ इन अ विलेज कॉल्ड पोचमपल्ली इन तेलंगाना एंड आंध्रा, एंड बाय जमींदार रामचंद्र रेड्डी who agreed to donate his 100 acres of land, but it was most successful in Orissa. ठीक है, द भूदान मूवमेंट मेड इट्स बिगनिंग इन द स्टेट ऑफ, तो ये शुरू हुआ आंध्रा में पोचमपल्ली से. और इन विच स्टेट वॉज द भूदान मूवमेंट फर्स्ट स्टार्टेड. सो आंध्रा. आचार्य विनोबा भावे on 18th April 1951 started the Bhudan movement from पोचनपल्ली इन तेलंगाना. देखिए उस टाइम पे एक ही थे. सो इट वॉज एन अटेम्प्ट at land reform and institutional change in the agriculture. Jayaprakash Narayan, leaving active politics, joined Bhudan movement in 1953. By the end of 1955 भूदान मूवमेंट जो था वो ग्रामदान में टर्न हो गया, और ग्रामदान मूवमेंट जो था वो स्टार्ट हुआ उड़ीसा में, एंड इट वाज क्वाइट सक्सेसफुल देयर. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द पीजेंट मूवमेंट्स एंड प्रोविंशियल उस टाइम पे जो चीज़ें शुरू हुई. नेक्स्ट जो चैप्टर हमारा रहेगा वो रहेगा ट्रेड यूनियन और कम्युनिस्ट पार्टी से रिलेटेड. तो देख लेते हैं इसमें कितने क्वेश्चंस हैं. इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें 16 क्वेश्चंस ही हैं. एंड उसके बाद हमारा रहेगा रोलर टैक्ट के लिए. ठीक है, सो रोलर टैक्ट में भी शायद आई थिंक बड़ा है. यस, इसमें 40 क्वेश्चंस है, 39 क्वेश्चंस है बेसिकली. ठीक है, सो वील स्टार्ट द नेक्स्ट वीडियो जो हम लेकर आएंगे वो हम लाएंगे अबाउट द ट्रेड यूनियन एंड कम्युनिस्ट पार्टी. सो एंड आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा, आप लोग इन्जॉय कर रहे होंगे. ठीक है, सो पढ़ाई को इन्जॉय करके ही करना है. तो इन्जॉय इसीलिए बोला है बिकॉज इफ़ यू विल बी इन अ बोरिंग स्टेट ऑफ रीडिंग तो फिर यू जस्ट फॉरगेट कि आपको कुछ भी रिटेन रहेगा. सो ऑलवेज बी जॉयफुल, कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग, टेक केयर. जय हिंद, जय भारत.